अस्सलाम वालेकुम गाइस, टाइगर इज़ हियर। तो ये कुछ देर के पॉज के बाद हमारा ये अगेन स्टार्ट हो रहा है लाइव ट्रेड सेशन। तो ये आई थिंक पार्ट 5 है उसका, एपिसोड 5। तो आज मैं मौजूद हूँ यूरो यूएसडी के ऊपर। तो आपने प्रीवियसली भी देखे, मैं यूरो को ही देखता हूँ। तो यूरो की एक सेल की ट्रेड मुझे नज़र आ रही है। तो इसके डेली के हास कोई लेवल डेली के ऊपर नहीं कोई हास है, क्योंकि मार्केट पीछे देखे ना, ये स्विंग लो की लिक्विडिटी लेके ऊपर जा रही है और साथ में ये जो ये वीकली का वो भी है, तो मार्केट इसको टच करके ऊपर जा रही है। तो अगर मैं देखूं H4 को, तो H4 के ऊपर मार्केट ने ये जो स्विंग हाई था इसकी लिक्विडिटी लेने के बाद सेल साइड फर्स्ट ये किया ब्रेक अपना FVG, और उसके बाद इसका भी मार्केट ब्रेक कर चुकी है। तो अगेन इसको रिटेस्ट करने मार्केट जा रही है। तो ऐसा हो सकता है कि ये एज ए इन्वर्टिंग काम करे और मार्केट नीचे डेली की BC की तरफ आए और ये स्विंग लो की लिक्विडिटी उठाए। तो इसके अंदर अगर मैं देखूँ H1 को, तो H1 के ऊपर इस जगह पे स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका है। तो उसके बाद ये जो FVG था ये ऑलमोस्ट पहले से ही फिल हो चुका है, इसका ओपनिंग लेवल। तो उसके अलावा इस जगह पे मुझे जो सीन नज़र आ रहा है वो ये एक लिक्विडिटी एरिया पड़ा हुआ है। एक तो ये लिक्विडिटी थी जिसको मार्केट हंड कर चुकी है। तो बाकी ये जो ऊपर वाली लाइन लगी हुई ये इस BCB का हाई है, ये जो H1 का करीब का FVG है ना, सॉरी उसका जो लो लेवल है फर्स्ट लेवल उसका, वो ये मार्क हुआ है। तो इसके ऊपर कोई और चीज़ तो नहीं, ड्राउन लिक्विडिटी ये है, ये नीचे जो स्विंग लो है इसको टच होना चाहिए, ये ड्राउन लिक्विडिटी है। और उसके बाद ये डेली की BC हमारी ड्राउन लिक्विडिटी। तो मैं अगर M15 के ऊपर आऊँ तो इस जगह पे ये जो एशियन रेंज की रेट हुई, तो आफ्टर 2 डे ओपन मार्केट ऊपर ही जा रही है। एशिया के हाई की लिक्विडिटी पिक हो चुकी है, तो इसको इस जगह से मार्केट ने रिजेक्शन नहीं ली और इसके करीब ये मेरे पास H1 का जो CB था उसका हाई पड़ा हुआ है और उसके साथ ये एक स्विंग हाई पड़ा हुआ है। तो ये दो मेरे लेवल है। मैं देख रहा हूँ कि मार्केट ऐसे जाए ऊपर, इसको टच करे, तो इस जगह से मैं अपनी ट्रेड को फिर प्लान करूँगा। तो उतनी देर के लिए मैं वीडियो को पॉज करता हूँ, जब मार्केट यहाँ जाती है तो फिर हम कंटिन्यू करते हैं इस जगह पे हमें क्या रिजेक्शन मिलती है इस जगह से या फिर नहीं। जैसे मैं ट्रेडिंग करता हूँ ये चीज़ें यूज़ करके, ये कंसेप्ट यूज़ करके, इंस्टीट्यूशन कंसेप्ट यूज़ करके, ऐसे आप भी कर सकते हैं। अगर तो आप ये चीज़ें प्रॉपरली सीखना चाहते हैं, मेरे साथ आके मेरे सामने बैठ के ये चीज़ें सीखना चाहते हैं फिज़िकल के अंदर, तो फिज़िकल का मैंने कुछ अरेंज किया है। तो आप मेरे सिटी आके मेरे साथ है, ये जो भी कोर्स है इसका जिसके अंदर हम ये चीज़ें लर्न करेंगे, आप वो सीख सकते हैं, इधर आके रह सकते हैं, डेली मेरे साथ बैठ के ट्रेडिंग कर सकते हैं। जिस जगह से कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है या कोई सीन होता है तो हम वो साथ में क्लियर करेंगे। तो आप फिज़िकल आके ट्रेडिंग सीख सकते हैं। जो पहले ऑनलाइन था वो ऑनलाइन भी है बैच वगैरह, तो लेकिन ये अभी फ़िज़िकल का सीन है कि ऑनलाइन के अंदर लोगों को कुछ समझ नहीं आती। तो जब फिज़िकल वो सामने आ जाएं तो फिर उनको ज़्यादा समझ आ जाती है जो भी हमारे कॉन्सेप्ट होते हैं। तो आप फिज़िकल के लिए नीचे व्हाट्सएप का नंबर है डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप उस नंबर पर मुझे मैसेज करें तो आपको डिटेल्स मिल जाएंगे कि आपने किस जगह पे आना है। इस जगह पे वही लेवल जो मैंने आपको बताए हैं कि ये वाला H4 का CB का जो लो था वो, और उसके साथ में M15 का ये स्विंग आई, और ये M15 का वही स्विंग आई बन रहा है जो CB का लो है। तो मैं इसके बाद M5 के ऊपर आया, तो M5 के ऊपर जो ऑर्डर फ्लो बाय का जा रहा था ना, वो मुझे शिफ्ट होता नज़र इस जगह पे आया है कि इस जगह पे देखें कि
लास्ट जो था ये एफवीजी था, ये एफवीजी था, मतलब कि जो बाइंग लेवल थे मार्केट ने उनको डिसरिस्पेक्ट कर दिया। तो उसके अंदर मैं M3 के ऊपर आऊँ तो ये 1, तो ये 2, ये 3 हो गया, इस जगह पे शिफ्ट हो गया स्ट्रक्चर। तो अब ये जो फेयर वैल्यू गैप था ये वाला, वेट सेकंड मैं इसको रिमूव कर दूं। तो अब ये जो था मेरे पास ये जो फेयर वैल्यू गैप था ये है इन्वर्जन IFVG। इसने एज आ इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप काम किया, मार्केट जस्ट इसको टच किया और टच करने के बाद अगेन नीचे आ गई, और इसके साथ ये था FVG। तो ये एक बड़ा ही ना कमाल का ये बन जाता है हमारे पास सेटअप। तो ये FVG था और साथ में उसके इन्वर्जन। तो इस जगह से हमने ट्रेड प्ले की, तो जो SL है वो इसके बॉडी के साथ अलाइन कर रहा है। तो फिलहाल हमारा स्टॉप लॉस ये है। तो जो इसका TP हमने लगाना है वो, तो फर्स्ट जो TP है वो हमने लगाना है इस जगह पे एशियन रेंज का लो। तो ये 20 से ले के 00 तक ये थी हमारी एशियन रेंज। तो ये था एशिया का लो, ये वाला। तो ये है हमारा टेक प्रॉफिट। तो ये एशिया का लो, ये हमारा TP है। तो अब इसके साथ एक और चीज़ है कि ये हमारी, अगर आप ट्रेड देखें तो 3.61 की बन रही है। तो जैसे ही इस ट्रेड का 1 आवर सिक्योर होगा जो कि इस जगह पे आ रहा है, तो हम क्या करेंगे कि जितना हमने SL लगाया है ना वो हिस्सा इस ट्रेड का बुक कर लेंगे उतना। मतलब कि अगर आप इसको MT4 के ऊपर कर दें तो आप ये 2 या 3 ट्रेड इसकी लगाएंगे छोटी छोटी लॉस की, जैसे भी आप मैनेज कर रहे हैं पोजीशन को। तो उस हिसाब से आप अपनी हाफ क्लोज कर दें, और उसके बाद ये जो अपना SL है इसको उठा के इस जगह पे कोई, अगर तो ये स्विंग ये स्विंग हाई बन जाता है हमारे पास, तो फिर हम इसके ऊपर लगा देंगे। जैसी मार्केट इसको अचीव करे उसके बाद कोई और स्विंग हाई या फिर कोई और सेलिंग लेवल, तो हम उसके नीचे या फिर उसके साथ इसको इम्प्लीमेंट कर देंगे अपने SL को। तो ऐसे आप इस चीज़ को मैनेज करते हैं। तो ये M3 के ऊपर जो क्लियर स्ट्रक्चर जो है वो मेरे पास सेल के अंदर शिफ्ट हो चुका है। तो जैसे ही ये 1 आवर सिक्योर होगा उसके बाद हम अपनी पोजीशन को जस्ट सिक्योर करेंगे। जितना हमने SL लगाया है तो वो अगर आप बुक करना चाहें तो बुक कर लें, नहीं तो ये जो स्टॉप लॉस है इसको उठा के आप अपने स्विंग हाई के ऊपर लगा सकते हैं। तो ये सीन है इसका 1 आवर का। 1 आवर इस जगह पे हमारा बन रहा है। तो उसके बाद ऑल द वे ये जो हमारा है टेक प्रॉफिट वो होगा यहाँ तक। तो ये है यूरो के ऊपर लंदन किल जोन के अंदर। अभी लंदन के अंदर काफ़ी टाइम बचा हुआ, तो इसके अंदर में भी मार्केट नीचे आ जाए, अचीव करे। बाकी SL तो साथ साथ मैनेज होता है हमेशा, एक दफ़ा ये नहीं कि एक दफ़ा लगा के इसको हम बोल जाएं। तो प्राइस एक्शन को देखते हुए, सारी चीज़ें देखते हुए कि इसको हम मैनेज करते हैं इस चीज़ को। तो M15 अगर देखें तो M15 के अंदर स्टिल ये वैलिड है। तो जैसे ही इसके नीचे क्लोजिंग होती है तो ये हमारा कंफर्म हो जाएगा, तो उसके बाद हम अपना SL मूव कर सकते हैं। बाकी फ़िलहाल आप इसी जगह के ऊपर ही इसको रखें। तो इसको थोड़ा सा कंटिन्यू करते हैं हम पे पॉज करके। तो ऑलमोस्ट जो हमारा है वो 1 आवर कंप्लीट हो चुका है। इस जगह पे आप देख सकते हैं। मतलब क्या इसका कि जितना लॉस लिया था वो लॉस हमारे पास अकाउंट के अंदर वापस आ गया है। अब ये ट्रेड फेल हो भी जाए, क्योंकि मैं बता चुका हूँ कि 100% कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती है। अब अगर ये ट्रेड फेल हो भी जाए तो हमारा कुछ भी नहीं जाएगा इसके अंदर, मतलब कि कोई लॉस नहीं होगा। तो ये होता है कि अपने रिस्क मैनेजमेंट को सॉलिड करें, जितना भी हो सके उसको अच्छे से अच्छा करें। इस जगह पर जैसे ये क्लियर हुआ तो जितनी जो लॉस वाली ट्रेड थी, मतलब कि जितना इस जगह पे आपने $100 का SL लगाया तो $100 इस जगह पे कंप्लीट हुए, उसको बुक करें। तो उसके बाद अपना ये ब्रेक इवन कर दें। बाकी खैर
TP तो मैं पहले भी बता चुका हूँ, ये वाला हमारा। तो अभी स्टिल देखते हैं आज इसको, ये M5 चल रहा है। तो अब हमारा लेवल है वो इस जगह पे अगर ये क्लोजिंग होती है तो वो ये वाला लेवल है कि जो एज रेजिस्टेंस हमारे पास काम करेगा, या फिर है ये वाला ऊपर वाला, एक ये है, तो दूसरा जो है वो है ये वाला, ये एज रेजिस्टेंस काम करेंगे। प्राइस को इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए, मतलब बॉडी क्लोज नहीं करनी चाहिए इसके ऊपर। तो ये साथ साथ ये जो कंप्लीट ऑर्डर फ्लो, जैसे इस जगह से ऑर्डर फ्लो ऊपर जा रहा था वैसे ही इस जगह से ऑर्डर फ्लो अभी डाउन आ रहा है। तो इस जगह पे भी एक हमने ट्रेड बाय की थी, इस जगह से बाय किया था, तो इस जगह पे जाकर उसका जो था वो प्रॉफिट बुक किया। तो इसके जो एग्जीक्यूशन है वो ऑफ है, तो मैं 1 मिनट वो ऑन करके आपको वो भी दिखा देता हूँ। तो ये ट्रेडिंग पैनल के अंदर आके एक एग्जीक्यूशन है, ये एग्जीक्यूशन लेवल ये हमने ओके किए। तो ये देखें इस जगह से बाय किया हमने, तो इस जगह से इस कैंडल से, तो जो इसका टेक प्रॉफिट था वो ये वाला लिक्विडिटी लेवल था कि जिससे मैं कह रहा था कि मार्केट इस लेवल से रिजेक्शन लेके नीचे आएगी। तो यहाँ तक थी हमारी ये ट्रेड। तो इसका एसएल जो था वो आई थिंक इस ये जो स्विंग लो है इसके नीचे था। तो ये कंप्लीट टू रेशो की हमारी बड़ी अच्छी ट्रेड बनी, लेकिन ये भी थी इसका लंदन के जोन के अंदर। तो एक तो ट्रेड ये हो चुकी, तो बाकी जो मेन ट्रेड थी वो ये वाली जिसका हम प्रॉफिट बुक कर चुके हैं, मतलब कि अपना जो हाफ है वो बुक कर चुके हैं, बाकी जो मेन है वो ये वाला। तो ये जो ट्रेड थी ये कैसे ली, इसकी मैं वीडियो बनाना जो भूल गया, नहीं बनाई मैंने। तो इसका ये सीन था कि ये ऑर्डर फ्लो है जो वो बिल्कुल मतलब कि ऐसा समझिए 100% बाइंग के अंदर शिफ्ट था कि मार्केट दौड़ रही थी अपने बाइंग जो ऊपर एसएल पड़े हैं, बाइंग लेवल पड़े हैं, उनको अप्रोच करने। तो इस जगह पे आप देख सकते हैं कि मार्केट में कोई ज़्यादा रिट्रेसमेंट नहीं ली। तो मैंने इस चीज़ को देखा M15 के ऊपर, तो M15 के ऊपर ये स्टिल जो भी हमारा सेल साइड लेवल था वो 100% वो रिस्पेक्ट हो के मार्केट ऊपर जा रही थी। तो जैसे ये जो थी हमारे पास लास्ट डाउन क्लोज कैंडल ये वाली और ये थी, जैसे ही ये कैंडल को मार्केट ने टच किया तो इस जगह से मुझे एक इंडिकेटर मिल गई। तो इसको मैंने कंफर्म किया इसके ऊपर आके M5 के ऊपर। तो ये लास्ट डाउन क्लोज कैंडल थी, मार्केट इसको बार बार विक लगा के रिजेक्शन ले रही थी। तो मुझे पता था कि इस जगह से नीचे आने का कोई भी हमारे पास रीज़न नहीं, मार्केट ऊपर इस लेवल को अचीव करेगी। तो इस जगह से हमने बाय कर दिया, तो ऊपर जाके ये एक ट्रेड की ओर। बाकी जो नेक्स्ट है जो मेन है वो ये वाली है। खैर इसको थोड़ा सा और हम आगे कंटिन्यू पॉज करके करते हैं। इस जगह पे देखें बहुत सीखने वाली चीज़ें आपको मिलेंगी। तो ये जो लो था वो भी मार्केट ले चुकी है। मीन के अगर मैं बात करूं कि सेकंड टीपी की, वो ये है ऑलमोस्ट 2 आवर ना इस जगह पे हमारे सिक्योर हो चुके हैं। तो खैर इसको बुक तो हम इस जगह पे करेंगे। तो इस जगह पे देखें जो सीखने वाली बात है कि इस जगह से मार्केट ने हमें जो थी वो एंट्री दे दी। मैं आता हूँ M5 के ऊपर, तो इसको थोड़ा सा मैं यूज़ कर दूँ। तो इस जगह पे देखें कि ये इन्वर्जन फेल, ये FVG फेल हुआ, जो इन्वर्जन बन गई, इसको टैप किया तो हमने इस जगह से शॉर्ट कर दिया। जो हमारा स्टॉप लॉस था वो खुद देख सकते हैं आप, अगर लर्निंग कर रहे हैं मुझसे तो, या फिर ICT स्टूडेंट्स हैं आप, तो जो SL था वो इस हाई के ऊपर होना चाहिए। तो मैंने जो SL इसका पुट किया वो इस बॉडी के ऊपर था, क्योंकि ICT हमेशा की बात कहता है कि विक्स टू डैमेज एंड बॉडी आपको रियल स्टोरी बताती है। तो मैं इस जगह से सोच के मैंने, वैसे कोई फ़र्क तो नहीं पड़ता इस जगह पे रख लें या फिर इस जगह पे रख लें, तो इस जगह से जो मैंने चीज़ सोची ना कि वो इस जगह से हम ट्रेड प्ले कर रहे हैं, तो इस जगह पे यहाँ मार्केट का ना आने का कोई रीज़न नहीं बनता कि मार्केट यहाँ तक आए। लेकिन हुआ क्या ये आप देखें कि मार्केट इस जगह से रिजेक्शन यहाँ दे के 1 आवर हमें दे के अगेन ऊपर गई चली। देख सकते हैं कि 5-5 मिनट की 2 कैंडल इतनी ज़्यादा बनी, इस जगह पे आ गई। तो रीज़न क्या थी,
मार्केट इस जगह से अगेन नीचे आई तो अभी आ भी रही है, सडनली आप देख सकते हैं कैसे मूव कर रही है। तो जो रीज़न थी इस जगह से अप जाने की वो ये थी कि न्यू बीज हैं या फिर न्यू हैंड है जो उनको मार्केट से आउट करना, जो लोग एसएमसी ट्रेडर हैं या फिर जो नए बंदे ट्रेडिंग के अंदर आ रहे हैं हर किसी वजह से। प्रीवियसली आप देख सकते हैं कि एक ये टच और सेकंड ये टच, फर्स्ट तो उनके मार्केट ने एसएल उड़ा दिया ना इस जगह पे, लेकिन जिन लोगों ने इस जगह से शॉर्ट किया मार्केट को या फिर इस जगह से कहीं से शॉर्ट किया मार्केट को, तो उनके मार्केट जो एसएल थे वो लेने ऊपर गई। मतलब कि जो लोग पोजीशन के अंदर हैं इस जगह से किसी इन एरिया से मार्केट उनको उड़ाने गई। एक बंदे ने इस जगह से एफवीजी देख के भी मतलब कि ट्रेड प्ले की, उसका जो टीपी था वो नीचे था, लेकिन मार्केट ऊपर जाके एक दफ़ा उसको भी मतलब कि हिला के मार्केट से आउट कर दिया। तो ऊपर जाके फेक मूव मार्केट देती है, लोगों के जो माइंड्स हैं उनके साथ खेलती है। तो इस जगह पे होता क्या है कि जो आपका ट्रेडिंग प्लान है आपने उसको फॉलो करना है, उसको कभी भी इग्नोर नहीं करना। अगर मैं इस जगह से ट्रेड को क्लोज कर देता तो अब मार्केट नीचे आ गई है एकदम से, तो मैं फिर परेशान हूँ। सारी बंदे की साइकोलॉजी जो वो ख़राब हो जाती कि यार ये मैंने क्या किया। तो इस वजह से रिस्क को फॉलो करते हुए आप ट्रेड प्ले करें। एसएल होगा नहीं तो टीपी होगा, दोनों में से एक काम होगा, बीच में से पोजीशन आपने कभी भी कट नहीं करनी। तो अब थोड़ा सा मैं प्राइस एक्शन आपको रीड करके दिखाता हूँ जब तक मार्केट चलती है। तो आप देखें इस जगह से ले के ना ये एक प्रॉपर ट्रेंड लाइन बन रही थी, एक टच, दो टच, तीन, चार। तो इस जगह से जब लोगों बाय करना लोगों ने स्टार्ट किया ना इस टच से, क्योंकि न्यू जो रिटेलर हैं वो करते हैं टाइम फ्रेम छोटा करते हैं, क्योंकि हाँ वो स्कैल्पिंग करते हैं, ओपन टाइम फ्रेम छोटा ओपन करके स्कैल्पिंग करते हैं। इस जगह से जिन लोगों ने बाय किया मार्केट नीचे आई, उनके जो एसएल थे वो उड़ाए। अब कोई बंदा इस जगह से बाय कर रहा है तो उसके एसएल ज़ाहिर बात इस लोग के नीचे होंगे, ये जो लोग हैं, तो मार्केट ने उनके एसएल उड़ाए। और दूसरे नंबर पे जो हैवी ट्रेडर थे उसने कहा, उन लोगों ने सोचा कि मार्केट एकदम से इम्पल्स मूव दे रही है डाउन साइड, अब मार्केट नीचे के नीचे गई, ये ट्रेंड लाइन भी ब्रेक हो चुकी है। तो उन लोगों ने इस जगह से सेलिंग की, ऊपर जाके उनके भी एसएल। जो लोग इस जगह से ट्रेंड लाइन मतलब कि ब्रेकआउट होने के बाद अगेन ऊपर गई, चल तो ऊपर जा रही थी, तो अब उन लोगों ने बाय किया तो नीचे आके उनके भी एसएल। तो मार्केट जस्ट एक ही चीज़ पे काम करती है, लोगों के एसएल उड़ाती है और दूसरी तीसरी कोई चीज़ भी नहीं है। तो प्राइस एक्शन को समझना सीखें कि प्राइस एक्शन कैसे काम करता है और ये हमारे कॉन्सेप्ट कैसे काम करते हैं। तो ये आपको बातें करने का मकसद सिर्फ यही है कि मेरा भाई पहले लर्न कर लें, मार्केट के ऊपर प्रैक्टिस कर लें, फिर अपना लाइव फंड यूज़ करें। ऐसे बहुत सी इमोशनली सीन आपको बनेंगे मार्केट के अंदर के आपको मार्केट या तो आपका एसएल करके ऊपर चली जाएगी या फिर आपको मजबूर करेगी कि आप अपनी पोजीशन को क्लोज करें। तो मेरा भाई इन चीज़ों से बाहर निकलें। तो अब जो एसएल है वो इस लास्ट डाउन क्लोज कैंडल के 50% के ऊपर इस जगह पे होना चाहिए, क्योंकि अब कोई रीज़न नहीं बची ऊपर जाने की। अगर मार्केट ऊपर जाती है तो हमारा जो है एसएल होगा। अब इसकी बॉडी टू बॉडी अगर फिर प्लॉट करें तो इसका 50% इस जगह पे आ रहा है, तो इसके 50% से ऊपर आप ये जो अपना एसएल है वो कर दें। इस जगह पे रखें। अगर आप M5 के ऊपर आके इस जगह इस चीज़ को देखेंगे तो ये एक आपके सामने ये प्रॉपर एक बना हुआ है स्विंग हाई, तो इनके ऊपर आप अपना एसएल रख दें। तो खैर ऐसे हम करते हैं ट्रेड, मतलब कि 2 रेशो की एक इस जगह पे ट्रेड बन गई और 2 रेशो की इस जगह पे ट्रेड बन गई। एक दिन के अंदर ये 3 रेशो की बन रही है 2.5 की। तो अगर आप एक दिन के अंदर ऐसी 2 ट्रेड ले लेते हैं तो आपका जो एक वीकली प्रोग्राम या फिर जो आपका जो प्लान है या फिर जो आपके टारगेट हैं वो 1-2 दिन के अंदर अंदर ही अचीव हो जाते हैं। ट्रेड बनने को आए तो ऐसे बन जाती है, ना बनने के तो को आए तो पूरा दिन जो वो ट्रेड नहीं बनती। तो वीडियो लेंथ ही हो रही है, मैं पॉज करता हूँ अब इसको। तो अब जो होगी नेक्स्ट जो हमारा कल है
नेक्स्ट डे तो फ्राइडे सॉरी संडे मंडे है आज, तो ट्यूसडे को हम देखेंगे वो ट्रेड कि हमारे पास क्या बनती है। मैं ट्रेड नहीं करता, मैं ये वेट करता हूँ। जैसे ही 0-0 आप टाइम सेट करें अपना UTC-5 न्यूयॉर्क वाला, तो जैसे ही 0-0 ओपन हो, तो 0-0 ओपन होने के बाद हम प्रीवियसली मार्केट की सारी मूवमेंट को देखते हुए तो नेक्स्ट अपने जो लेवल है वो प्लान करते हैं। तो इससे पहले जितनी भी अच्छी ट्रेड मिले तो हमें ट्रेड नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये पहले तो ये सेंट्रल बैंक डीलीज रेंज होती है पीछे, और नेक्स्ट उसके बाद आ जाती है एशियन रेंज। तो ये CBDR और एशिया, इसके अंदर ट्रेड नहीं प्ले करनी चाहिए। तो ये जो लास्ट डाउन क्लोज कैंडल है अब हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो को मैं अब रोक रहा हूँ इस जगह पे।